सांची भोपाल से 46 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक के द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इसका निर्माण का कार्य सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी महादेवी शाक्या कुमारी को सौंप दिया था, जो विदिशा राज्य के एक व्यापारी की बेटी थी। सम्राट अशोक और शाक्या कुमारी का विवाह भी सांची में हुआ था, इसीलिए सम्राट अशोक ने इसके निर्माण का कार्य यहीं करवाया था। इस स्तूप को पहले ईंटों से बनाया गया था, जिसे शुंग काल के दौरान पत्थरों से ढक दिया गया तथा इस स्तूप में तोरण द्वार और कटघरों का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था, जिसे सुंदर रंगों से रंगा गया था। माना जाता है कि द्वार पर बनाई गई कलाकृतियां और द्वारों के आकारों का निर्माण सातवाहन राजा सातकर्णी ने ही निर्धारित किया था। अब हम स्तूप के बारे में जानते हैं। आखिर ये स्तूप होते क्या है? तो स्तूप एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, जिसे चैत्य भी कहा जाता है। इसके आकार एक अर्धगोलाकार किले के आकार की संरचना की तरह होता है। इसका उपयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है और वहां पर भगवान बौद्ध की आराधना की जाती है। माना जाता है कि महापरिनिर्वाण के समय महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा था कि मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों को पूरी दुनिया में फैलाकर उनके स्तूपों का निर्माण किया जाए। इसके बाद हम सांची के स्तूप से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। सांची में स्थित स्तूप मध्य प्रदेश का दूसरा विश्व विरासत स्थल है, जिसे सन 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सांची भोपाल से 46 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। यह प्रसिद्ध स्तूप 14वीं शताब्दी तक यह खंडर हो गया था। उस समय के शासकों ने इसके पुनर्निर्माण पर ध्यान नहीं दिया था। इस स्तूप की खोज एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। इस स्तूप के निर्जन स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन मार्शल को इसका पुनर्निर्माण का कार्यभार सौंपा था। जॉन मार्शल ने सन 1912 से लेकर 1919 तक इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यह स्तूप भारत के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर और व्यास 36.5 मीटर है। इस स्तूप में 4 तोरण द्वार भी है, जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर परिनिर्वाण तक की कथाओं को चित्रित किया गया है। वर्ष 1919 में जॉन मार्शल ने इसे संरक्षित करने के लिए पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जिससे सांची पुरातात्विक संग्रहालय में परिवर्तित हो गया। महात्मा बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियों को सांची स्तूप स्थित चैत्यगिरी में रखी गई है। इन्हें हर साल नवंबर में आखिरी रविवार को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए निकाला जाता है।